सभी को जय श्री कृष्ण। चंद्र ग्रह ऐसा है जो हमें एक सफल जीवन देता है और हमें सफलता की सीढ़ी तो देता ही, मान सम्मान भी देता है और अनेक प्रकार के सुख हमें सिर्फ एक ग्रह वो चंद्रमा देता है। तो क्या चंद्रमा यदि पीड़ित अवस्था में हो या फिर चंद्रमा यदि शनि के साथ स्थित हो, तो क्या ये चंद्रमा फिर भी हमें जो मैंने बताया वो मान सम्मान सफलता देगा? क्या कोई हम नया इतिहास रच सकते हैं? आदि संशय को दूर करते हुए आज मैं चंद्रमा के बारे में इस स्थान पर, यानी कि चंद्रमा यदि 10वें स्थान पर स्थित होगा तो हमें क्या क्या शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं आप सभी का ओम प्रकाश शर्मा हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय प्रारंभ करता हूं। उससे पहले आपसे नम्र निवेदन कि यदि आप नए व्यक्ति हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब मैं आपके इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। चंद्रमा, वैसे हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो चंद्रमा एक मन का कारक ग्रह माना गया है और ये चंद्रमा कर्म स्थान यानी कि 10वें स्थान पर स्थित हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में सभी प्रकार की सफलता पाता है। 10वें भाव में चंद्रमा बहुत ज़्यादा यात्राएं कराता है और विशेषकर यदि कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार से यात्रा करता है। और इसके अलावा यदि वो कर्म क्षेत्र में है, 10वें स्थान पर चंद्रमा स्थित है, तो उसको नौकरी की वजह से भी डेली अप डाउन करना भी एक तरह के ज़्यादा यात्रा हो सकती है। तो यदि 10वें स्थान, जिसको कर्म स्थान कहते हैं, इस स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित है तो जो अधिकतर डेली अप डाउन करते हैं सर्विस काल में, उन लोगों के लिए चंद्रमा जो है वो 10वें स्थान पर अपना वो असर दिखाता है। यहाँ तक कि चंद्रमा धार्मिक यात्राओं का सुख भी देता है। चंद्रमा जब 10वें स्थान पर होगा तो ऐसा व्यक्ति जब भी उसके मन में आता है, मन, जैसा कि मैंने बताया कि मन का संबंध सीधा सीधा चंद्रमा से है, तो यदि चंद्रमा 10वें स्थान पर है और उसका मन हुआ कि गंगा स्नान करना या फिर अमुक स्थान का देव दर्शन करना, तो हरी इच्छा उनकी प्रबल जो होती है वो पूरी होती है, ऐसा मैंने देखा है। और चंद्रमा जो है दूसरों के प्रति दया भाव रखता है। जब 10वें स्थान पर चंद्रमा स्थित है तो दूसरों को वो दया भाव रखने वाला होता है, अनेक प्रकार के सुख भोगने वाला तो है और एक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ये ऐसा जातक अपने माता पिता को पूरी तरह से सम्मान देता है। और चंद्रमा यदि जल राशि में स्थित हो, जल राशि कौन सी हुई? जल राशि स्थित हुई इसकी कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें से किसी एक में भी चंद्रमा 10वें स्थान पर स्थित हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धार्मिक रुचि के साथ साथ धार्मिक की यात्राएं जरूर करता है। और इसके अलावा यदि वो विदेश जाकर सेटल होना चाहता है, विदेश यात्रा करता है, तो एक बार जीवन में उसका सपना जरूर पूरा होता है। वो जीवन में एक बार विदेश जरूर जाता है, ये मेरा अनुभव है। और यदि मान सम्मान की बात करते हैं तो मान सम्मान उसको अटूट मिलता है। हमारे फल दीपिका और वाराह मिहिर की अनुसार यदि हम बात करते हैं तो ऐसा चंद्रमा आजीवन उसको सफलता देता है, मान सम्मान देता है, धन वृद्धि देता है। और इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारे अनेक जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और साधु संत रहे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की पत्रिका में यह 10वें स्थान पर मैंने चंद्रमा देखा है। यदि हम विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद धार्मिक के अलावा वो एक आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने अमेरिका जाकर अपने भाषण से सभी को मोहित किया था, तो उनकी चंद्रमा 10वें स्थान पर था। और यदि स्वामी विवेकानंद के बाद में यदि और दूसरे संतों की बात करते हैं आध्यात्मिक, तो उनके अलावा अनेक जन्म पत्रिकाओं में जो साधु संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके
चंद्रमा स्थित हो, हर चंद्रमा के साथ शनि भी स्थित होता है। शनि स्थित होगा तो हम कहते हैं कि इसको विष योग हो गया, अनेक प्रकार के उसको डराते हैं। जबकि चंद्रमा के शनि स्थित होने पर सिर्फ एक चंद्रमा और शनि स्थित हो गया और हमने कह दिया कि इसका विष हो गया, पुनर्भू हो गया, ऐसा नहीं है। उस पर यदि गुरु का दृष्टि संबंध हो, जब चंद्रमा के साथ शनि स्थित हो और शुभ ग्रह जो है गुरु की किसी भी प्रकार से उस पर दृष्टि हो, 5वीं 7वीं या 9वीं, तो ऐसे में ऐसे जातक का जो है, जो मैंने जो बताया था परिणाम, वो परिणाम उसको बिल्कुल मिलेंगे। विष योग और पुनर्भू योग डरने की आवश्यकता नहीं है। जब शनि के साथ चंद्रमा हो और गुरु की दृष्टि संबंध हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में अथाह धन संपत्ति पाता है और जो भी कार्य हाथ में मिलता है उसको कार्य को पूरा करता है। जीवन में मान सम्मान उसको जरूर मिलता है। वाराह, मीर और फलदीपिका के अनुसार जिस जातक की कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा हो तो वह जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा मेरा अनुभव है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।